हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। मेरी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम अरिथमेटिक के बारे में बात करेंगे। अरिथमेटिक को कैसे हम अच्छा कर लें। ठीक है। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि अरिथमेटिक का पोर्शन होता नहीं है। हम बेसिक भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन जब बनाए चलते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते हमसे। ठीक है। किसी बहुत लोगों से दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि अरिथमेटिक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अरिथमेटिक एक पोर्शन है मैं क्वांट का, उसमें 12 से 13 टॉपिक हैं। ठीक है। तो उन सबको कवर करना और उन सब पर अपनी पकड़ बनाना इतना ईजी नहीं है। ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती काफ़ी। तो हम उसी पे बात करते हैं आज। बात करेंगे अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक पे बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले वो क्या करना है, हमें तो पहले भाई जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बैंक की, तो उसके नोटिफिकेशन मतलब वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से उसका सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस डाउन करो, उसे रीड करो अच्छे से, और उसमें अरिथमेटिक का पोर्शन पहले देखो उसमें है क्या क्या। ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है, मांग क्या क्या मांग कर रहा है। ठीक है। फिर भाई किसी टीचर से हर टॉपिक, अरिथमेटिक में देखो काफ़ी टॉपिक होते हैं। टॉपिक क्या होते हैं इसमें। टॉपिक हो जैसे कि एज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है। एंड फिर इसी में टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और भी टॉपिक हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और मेंसुरेशन हो गई। ठीक है। और भी टॉपिक मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो क्या करना है, किसी भी टीचर से ये सारे टॉपिक पढ़ो, इन सब का बेस पढ़ो। बेसिक क्या है, सबसे पहले क्या करना है, बेसिक अपना रेडी करना है। ठीक है। बेसिक रेडी करने के बाद क्या करना है हमें, अब जो बेसिक रेडी, जैसे जिस जिस भी टीचर से हमने पढ़ा, ठीक है, जिस भी कहीं से भी ले लो आप, इस यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। ठीक है। जहाँ से भी आपने पढ़ा, तो वो बंदा कम से कम 50+ या फिर 100+ क्वेश्चन तो कराएगा ही आपको। एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन तो कराएगा ही कराएगा। प्री मीन्स दोनों मिला लो। ठीक है। अब वैसे भी प्री और मेंस, भाई मैं इस थिंकिंग से नहीं चलता हूँ कि प्री पहले करूँ मेंस पहले करूँ। मेरी थिंकिंग ये है कि मैंने कोई एक टॉपिक उठाया, इसे मैंने लो लेवल के करे, फिर मॉडरेट लेवल के करे, हाई लेवल के करे, 3 लेवल करे, लो मॉडरेट हाई। बस इसी में प्री और मेंस निकल जाता है पूरा। एक टॉपिक को उठाओ, उसमें पहले लो लेवल करो, मॉडरेट करो, फिर हाई लेवल करो। ठीक है। फिर इसको तो हम बाद में बात करेंगे। फिर ये क्या है, जब आपने किसी भी टीचर से पढ़ा, उसका बेसिक तैयार किया, क्योंकि भाई टीचर ही एक अच्छे से समझा सकता है। ठीक है। कोई और नहीं समझा सकता। टीचर से पढ़ा, क्योंकि भाई अब देखो, खुद से करना होता तो हम इसमें भी इतना जूझ नहीं रहे होते। ठीक है। खुद से अगर कर लेते तो टीचर से पढ़ो, बेसिक तैयार करो खुद, और इसके जो क्वेश्चन आपने 100+ 50+ जो भी वो कराएं, उसे पढ़ा मतलब करा। ठीक है। करने के बाद आपसे वो क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्योंकि सर ने वो कराए हैं, सॉल्व भी कराए हैं, वो हो जाएंगे। इतना करने के बाद 100 से 200+, 100 नहीं भाई, यहाँ पे 150 करो, 100 तो बहुत कम हो जाएगा। 150 से 200+ क्वेश्चन खुद से करो, सेल्फ। ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, 100% क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे नहीं, मेरे ख्याल से 20 से 30% क्वेश्चन बनेंगे। आप कहोगे यार, यहाँ तो हमने बेसिक भी तैयार कर लिया, वो सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे, फिर भी 20 से 30% क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। ठीक है। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं बनता है, और भाई कभी बन ही नहीं सकता एक बार में। ठीक है। क्योंकि अरिथमेटिक ऐसा पोर्शन है जिसे हम कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करना पड़ता है। एक टॉपिक को बता रहा हूँ मैं, किसी भी एक टॉपिक को रिपीट करना पड़ता है 5 से 6 बार। ठीक है। और पूरे कम से कम 200+ क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। तब जाकर उस पर पकड़ बनती है। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन तो बने नहीं, क्या करना है, जब डाउट रहे, अगर क्लास चल रही है सर की, तो सर से डाउट क्लास में जाके पूछ लो। नहीं है, टेलीग्राम पे जाओ, बहुत से डाउट चैनल मिल जाएंगे, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल दो, कोई ना कोई आंसर कर ही देगा। ठीक है। वहाँ से करो। और पहली बात तो भाई डिजिटल ज़माना है, तो ChatGPT का यूज़ करो ना। ChatGPT का यूज़ करो, सबसे बढ़िया तो ये है, ये आपको आंसर देगा। आंसर जब देगा तो आपको पता चलेगा इसका आंसर कैसे आया। फिर सर ने जो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी उसका यूज़ करो। ठीक है। तब भी नहीं बनेगा, मतलब बाकी क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन फिर भी उससे काम नहीं चलेगा, और भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर हमें क्या करना साथ ही साथ, और एक चीज़ और, PDF में मत उलझे रह जाना भाई। ठीक है। केवल PDF सॉल्व मत करना। ठीक है। ओनली PDF सॉल्व नहीं करनी है हमें। क्या जाना, यूट्यूब पे जाना है, और इस टॉपिक सर्च करा, यूट्यूब पर। ठीक है। सर्च करने के बाद वीडियो आएगी, लाइव वीडियो तो नहीं देखनी है पहली बात, उसमें टाइम बर्बाद होता है।
और वो क्या कहते हैं कमेंट में बकवास चलती रहती है, वो सर बढ़ते रहते हैं। हमें सिर्फ अपना ज्ञान लेना और निकल चलते बनना है, ठीक है। तो इस टॉपिक सर्च करा, कोई भी टॉपिक सर्च करा, और सर ने पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आए, वहाँ पे वीडियो पॉज कर दी। पॉज करने के बाद हमने खुद से करा, हो गया, अच्छी बात है। फिर सर की अप्रोच देखी, सर ने किस अप्रोच से करा। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ यूट्यूब पे जाके क्यों देखना है, इतना कुछ करने के बाद तुम करो यूट्यूब पे देखो, क्यों देखो। हम पीडीएफ में कर रहे हैं, अपनी अप्रोच के साथ कर रहे हैं, हो सकता है हम लॉन्ग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है हम जब यूट्यूब पे देखें तो सर हमें शॉर्ट ट्रिक मिल जाए कहीं से क्वेश्चन करने की। पता चला आपने एक क्वेश्चन आया, उसे आपने लॉन्ग तरीके से करा, सर ने हमें शॉर्ट तरीके से बताया, तो इससे इंप्रूव होगा, हमारी स्पीड में इंप्रूव होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना ही जरूरी नहीं है, क्वेश्चन तो भाई कोई भी कर लेगा, स्पीड भी तो इंप्रूव चाहिए हमें। स्पीड में इंप्रूव करने के लिए दूसरे के तरीकों को देखना है। हम सिर्फ अपने तरीके में बैठे रहेंगे तो फिर हमें अपने से अलावा जो बच्चे दूसरे तरीके से कर रहे हैं उसका पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए यूट्यूब पे यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो, ताकि दूसरों की अप्रोच पता चले वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आपको नई अप्रोच मिलेगी, उसे अपने आप को अप्लाई करो अपने आप में, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, किसी एक टॉपिक के साथ करना है, इतना सारा काम एक टॉपिक के साथ। एक टॉपिक लिया, उसका बेसिक पढ़ा किसी टीचर से, उसके 100+ क्वेश्चन करे जो सर ने दिए, ठीक है। फिर उसके बाद खुद से सेल्फ 150 से 200+ क्वेश्चन किए, और ये क्वेश्चन रिपीट करने हैं 5 से 6 बार, इससे कम मत करना। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा पकड़ बनेगी, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक ऐसा पोर्शन है जिसे रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि भाई यार हमसे तो हो नहीं रहा है, और दूसरे से कंपैरिजन करेंगे कि वो तो कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है? हो सकता है किसी ने 12th में अच्छे से पढ़ा हो, 10th में अच्छे से पढ़ा हो, तो जब तुम मौज मस्ती कर रहे थे तब वो बंदा 12th और हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ रहा था, तो उसका एडवांटेज उसे यहाँ मिलेगा, वो तुमसे जल्दी करेगा और तुमसे जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। तो ये भाई इसमें घबराने वाली बात क्या है? जब तुमने मौज मस्ती की तो उसने पढ़ाई की तो उसे फल पहले मिलेगा, तुम्हें बाद में मिलेगा, ठीक है। तो उसने जब उस समय मेहनत की तब तुम खेल कूद रहे थे, तो अब तुम्हें करनी है, तो उससे खुद से कंपैरिजन मत करो किसी को, ठीक है। तुम खुद में बस इंप्रूव करो, और कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी कि वो 10 रूल्स जो मतलब 10 मिस्टेक जो बैंकर्स करते हैं, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि खुद से कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, खुद का कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। क्योंकि भाई किसी ने अच्छे से पढ़ा है हाई स्कूल इंटर में, उस समय मस्ती कर रहे थे, तो उसका एडवांटेज उस बंदे को मिलेगा, ठीक है। तो उससे कंपैरिजन मत करो आप, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया उसे करना ही पड़ेगा। अब हम कुछ बच्चे हैं इतने क्वेश्चंस लेके कहाँ से हैं, 200-300 क्वेश्चंस एक टॉपिक से, ठीक है। तो भाई देखो, या टेक्स्ट बुक, गाइडली, अड्डा 24/7, और भी बहुत है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक ऐसे कुछ है ऐसे, ठीक है। वहाँ से आप PDF वाला पोर्शन ले लो, जो PDF कोर्स देते हैं जिसमें क्वेश्चन होते हैं सिर्फ आंसर के साथ हैं, वो वाला पोर्शन ले लो, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता किसका क्या आंसर अच्छा है, सब अपने हिसाब से लेना भाई, ठीक है। तो वो ले लो, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन मतलब बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत। एक टॉपिक है 3-3, 4-400 क्वेश्चन है, लगाते ही रह जाओगे, ठीक है। और उन क्वेश्चनों को 4-4, 5-5 बार लगाओ, ताकि हमारी रिपीट हो। 4-4, 5 बार लगाना क्यों है? एक बार लगाओगे 20 से 30% समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ में मिस्टेक्स होगी, कुछ बिल्कुल नहीं होंगे। तो दूसरी तीसरी बार लगाओगे फिर कुछ समझ में आएगा, तीसरी चौथी बार लगाओ कुछ समझ में आएगा। तो 5वीं 6वीं बार में उस टॉपिक में पकड़ इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई मतलब हिला ही नहीं सकता, ठीक है। और इतनी अच्छी पकड़ करनी है, क्योंकि भाई पेपर में तो कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता है, अरिथमेटिक का पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या पूछ रहा है, और मेंस का तो और भी मत पूछो, ठीक है। तो इतना कुछ तो भाई करना ही करना है। अब मैं जैसे कि और मैं क्या बताने वाला था, हाँ, ये तो मैं बता दें कि टीचर की जाके वीडियो देखो और उनकी ट्रिक सीखो, ठीक है। और PDF का यूज़ नहीं करना है, और लाइव वीडियो तो देखनी ही नहीं है भाई, ये तो मैं पहले ही बता दिया। लाइव में देखो टाइम बर्बाद होगा, वीडियो उनकी पॉज करो, खुद आंसर करो, फिर उनकी अप्रोच देखो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक ही टीचर की नहीं देखनी है, जैसे एज उठाया तो एज अलग अलग 2-3 टीचरों की देखी, क्योंकि एक के पास टिके रहोगे तो फ़ायदा क्या है, फिर तो अपने पास ही टिके रहते। अलग एज का टॉपिक लो, 2-3 टीचरों के पास जाओ, देखो कौन कैसी अप्रोच से कर रहा है, उनकी अप्रोच सीखो, शॉर्ट वाली अप्रोच सीखो, ठीक है। वो ज़्यादा जल्दी रहेगी। और ChatGPT का यूज़ करना सीख जाओ भाई, आज के टाइम पर ये बहुत ज़रूरी है, इससे भी मदद लो अपनी, हैं। एक टॉपिक का इतना कुछ करना है, सही बता रहा हूँ। अरिथमेटिक में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सबसे बड़ी बात है कौन कर लेता है प्रैक्टिस। जो कर लेता है उसकी अच्छी हो जाती है, जो नहीं कर पाता वो ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। जैसे कि भाई स्टार्टिंग में टाइम तो लगेगा भाई, इस बंदे को कम लगेगा, तुम्हें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस बंदे ने मेहनत की थी उस समय जब तुम मौज मस्ती कर रहे थे, ठीक है। तो इससे तो कंपेरिजन मत करना अपने आप को, क्योंकि वो उसने टाइम दिया था तो वो कर रहा है, अब तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका हो सकता है इस साल हो जाए, तुम्हारा अगले साल हो, लेकिन होगा ज़रूर। खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। बिलीव भाई खुद पे रखना पड़ेगा, खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा ही नहीं है मोटिवेट होने के लिए, ठीक है।
मोटिवेट रहना तो ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बनेंगे अरिथमेटिक के, सही बता रहा हूँ मैं, कई बार रिपीट करना पड़ेगा, कई बार एक क्वेश्चन को 4-4 5 बार करना पड़ेगा, तब जाके रिपीट होगा, ठीक है। और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उससे तो और, अगर तुम लो लेवल के 2 बार कर रहे हो तो मॉडरेट वाले 3 बार करो, और हाई लेवल वाले जो डिफ़िकल्ट है उसे 4 से 5 बार करो। जब तुम 4 से 5 बार ये वाले करोगे ना तो ये तुम्हें चुटकियों में होना शुरू हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में भाई, आई होप आपको अच्छी लगी हो और अरिथमेटिक को कैसे करना है पता चल गया हो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है भाई, अरिथमेटिक 10 नंबर की आती है किसी भी बैंक एग्ज़ाम में, 10 से कम की तो नहीं आती है। तो ये 10 नंबर छोटे मोटे नंबर नहीं है, क्योंकि 1-1 2-2 नंबर से कट ऑफ रह जाती है भाई, ठीक है। इसका तो मैं बताना मतलब ज़रूरी नहीं समझता कि सबको भाई पता ही हो, सीरियस स्टूडेंट उन्हें पता ही 1 नंबर की अहमियत क्या होती है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत फ़ायदेमंद लगी वीडियो, फ़ायदेमंद लगी तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।